हेलो। हम सब जानते हैं कि एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रात को अच्छे से सो पा रहे हैं और नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो यू आर फुल ऑफ एनर्जी, तो बिलीव मी यू आर ब्लेस्ड इनफ। एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हमारे वर्क परफॉर्मेंस के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि लोगों की नींद बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी नींद से किसी ना किसी रूप में स्ट्रगल कर रहे हैं। नींद के प्रॉब्लम होने के कई टाइप्स हैं। ये एपनिया हो सकता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ये इंसोम्निया हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया की। इंसोम्निया की बात करेंगे और बताएंगे कि इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया कितने तरह का होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसोम्निया है क्या? इंसोम्निया वो कंडीशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को अपनी नींद को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आता है, मेंटेन करने में प्रॉब्लम आता है, यानी उसकी नींद फ्रेगमेंटेड रहती है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो है अगर एक बार रात को बीच में उठ जाए तो उसे दोबारा सोने में दिक्कत आती है। इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो अपने डिज़ायर टाइम से पहले उठ जाते हैं। तो एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसे कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? साइंटिफिकली स्पीकिंग एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की। इंसोम्निया बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया एंड क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो है, एज द नेम सजेस्ट, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक एक व्यक्ति की नींद जो है वो इम्पैक्टेड रहती है। इसके जो कॉजेज़ हैं वो मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि नॉइजी एनवायरनमेंट हो सकता है, इंडिविजुअल जो है बिंज वॉचिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसा कि आजकल ट्रेंड हो गया है। लोग ओटीटी में, नेटफ्लिक्स में रात को बैठकर कई तरह की सीरीज़ देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नींद है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट होने लगती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से जब नींद इम्पैक्ट होती है, एन इंडिविजुअल इज़ इम्पैक्टेड विद शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। वहीं पे जो क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर है उसमें एक व्यक्ति की नींद हफ्ते में 3 बार तक एटलीस्ट इम्पैक्ट रहती है और ऐसा कंटिन्यूड रहता है एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। इसके जो कॉजेज़ हैं वो मोस्टली इंटरनल रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति जो है किसी तरह से की एंग्जाइटी, डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। उसकी जो है शिफ्ट टाइमिंग के काम हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जो उसकी नींद को इम्पैक्ट कर रही है, उसकी नींद के साथ इंटरफेयर कर रही है, या फिर अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से भी क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर हो सकता है। अब इंसोम्निया के सिम्टम्स क्या हैं? इंसोम्निया के सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग अ स्लीप। अपनी नींद शुरू करने में दिक्कत आती है। मेंटेनिंग द स्लीप, स्लीप को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट रहता है। एंड गेटिंग अप एट अ डिज़ायर टाइम, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने डिज़ायर टाइम से पहले उठेगा, और अगर रात को उसकी नींद खुल जाती है तो उसे दोबारा नींद को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं, जैसे अगले दिन टायर्डनेस रहती है, डे टाइम स्लीपीनेस रहता है, इरिटेशन रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहता है, और इस तरह के व्यक्ति जो हैं दे आर मोर प्रोन टू एरर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? शॉर्ट टर्म इंसोम्निया और क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर को ट्रीट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, जैसा कि हमने कहा, ये जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है और सारे के सारे कॉजेज़ एक्सटर्नल होते हैं, तो थोड़े से स्लीप हाइजीन के साथ ये इम्प्रूव हो जाता है। स्लीप हाइजीन के लिए आप हमारा वीडियो टिप्स टू स्लीप फास्ट एंड इम्प्रूव योर स्लीप देख सकते हैं, जिसमें हमने स्लीप हाइजीन के सारे पॉइंट्स को इलेबरेटली डिस्कस किया है। क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इवन डॉक्टर्स सजेस्ट इट एज अ फर्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर
दैट इज़ CBTI, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन इंसोम्निया। ये जो है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है और इसमें किसी तरह का कोई ड्रग इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट इज़ थ्रू काउंसलिंग ओनली। इसमें एक इंडिविजुअल अपने CBTI एक्सपर्ट के साथ थ्रू काउंसलिंग सेशन एंड थ्रू सर्टेन स्लीप थेरेपीज अपनी स्लीप पे इम्प्रूवमेंट करता है। और इस थेरेपी का बेस्ट पार्ट है कि इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि इसमें किसी मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमने देखा कि अपने लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस को करके हम इंसोम्निया को ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि हम माइंडफुल ईटिंग करें, अपने ईटिंग पैटर्न में भी थोड़े से चेंजेस करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सर्वे संतु निरामया।